हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास प्रशासन की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वीडनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव विकास एचडीआई के रूप में मापा जाता है। एचडीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास एक मन स्थिति प्रवृत्ति एवं दिशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की अपेक्षा विशेष दिशा में परिवर्तन की गति से संबंध रखती है। यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वीडनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके अनुसार आर्थिक विकास के कुछ संभावित माप हैं? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति पूंजी, प्रति व्यक्ति बचत, सामाजिक पूंजी, रहन सहन का स्तर, राष्ट्रीय आय आदि। किसके अनुसार है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्रोफेसर लिप्से के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसके अनुसार यदि प्रशासनिक संस्कृति रूपांतरण के कारण हुई प्रगति से सामंजस्य स्थापित नहीं करती तो सामाजिक असंतोष और हिंसा से सामाजिक ढांचा अंततः ध्वस्त हो जाएगा? तो किसके अनुसार है ये? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, ग्लैडन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय क्षय के बीच संबंध को सर्वप्रथम किस वर्ष स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एजेंडा में रखा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वर्ष 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र सुडानो सहेलियन ऑफिस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, वर्ष 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1972 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, रियो दी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महासभा ने किस वर्ष एजेंडा 21 पर अमल के लिए एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वर्ष 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वर्ष 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यूएनडीपी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन पहला व्यक्ति था जिसने विकास प्रशासन की परिभाषा स्पष्ट की? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ग्लैडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विकास प्रशासन को परिस्थिति से अत्यधिक संबंधित करने वाला विद्वान है, कौन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विकास प्रशासन का एक कार्य है, कौन सा एक कार्य है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, ये सभी। पोस्ट कॉर्प, न्यू कॉर्प और डेवलप कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विकास प्रशासन का उद्भव किन देशों के संदर्भ में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, विकासशील देशों के संदर्भ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विकास प्रशासन गतिशील राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक लक्ष्यों को चुनने व पूरा करने का साधन है, किसकी परिभाषा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वीडनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विकास प्रशासन विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन का निर्देशन है, किसकी परिभाषा है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, वीडनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विकास प्रशासन से संबंधित है, क्या संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए,
पंचायती राज, पंचायत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विकास प्रशासन के अर्थ में शामिल है, क्या शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए रॉयल इन्विटेशन के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, मॉन्टगोमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विकास प्रशासन अर्थव्यवस्था और कुछ हद तक सामाजिक सेवाओं में योजनाबद्ध परिवर्तन लाता है, किसकी परिभाषा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मॉन्टगोमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विकास प्रशासन को लक्ष्योन्मुखी कार्योन्मुखी व्यवस्था किसने कहा? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वीडनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु साधनों की प्रभावकारिता में वृद्धि करने की प्रणाली है, विकास प्रशासन या किसकी परिभाषा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, रिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विकास प्रशासन में 4P का सिद्धांत किसने दिया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, स्टोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विकास प्रशासन सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में लोक सत्ता के माध्यम से एक कार्य है, ये किसकी परिभाषा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, इनायतुल्लाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विकास प्रशासन सामाजिक परिवर्तन की अभियांत्रिकी है, यह किसकी परिभाषा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मार्टिन लैंडाउ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसने विकास प्रशासन को लोक प्रशासन के एक क्षेत्र के रूप में माना है, ये किसकी संकल्पना है के रूप में है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, गेराल्ड कैडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसके अनुसार विकास प्रशासन अभिनय कारक मूल्यों का संवाहक है तथा इसकी प्रकृति विकासात्मक कार्यों को साथ लेकर चलने की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फैनसोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पोस्टकॉर्प सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लूथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विकास प्रशासन की विशेषताएं, गुण, लक्षण, इसके उद्देश्य, इसकी निष्ठाओं और इसके एटीट्यूड से पता चलता है, किसकी परिभाषित किया गया है, किसने परिभाषित किया है इस कथन को? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, जॉर्ज ग्रांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने विकास प्रशासन को किसी न किसी तरीके के प्राधिक्रम तौर पर निर्धारित करने वाली वह प्रक्रिया बताया है जो संगठन के प्रगतिशील राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वीडनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने विकास प्रशासन को उन संगठित प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जो उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करते हैं जो विकास के उद्देश्यों को सेवा में लगे लोगों ने सोचा होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, रिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, नौकरशाही किस शब्द से बना है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फ्रांसीसी शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नौकरशाही का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसने नौकरशाही को लोक प्रशासन का सही, स्वस्थ और कुशल बनाने वाला प्रशासनिक संगठन कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विकास नौकरशाही में निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन होने चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है
आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी। क्रियान्वयन में लचीला, समयानुसार बदलने की प्रवृत्ति और खुली नीति निर्माण क्रियाओं को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। नौकरशाही की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अपने आकार को और अपने सदस्यों की संख्या को निरंतर बढ़ती हुई चलती है। 50 वर्ष पहले नौकरशाही का जो आकार था, आज सभी देशों में उसका आकार दुगना हो गया है। अपना प्रभाव और अपनी शक्ति बढ़ने के लिए कार्य अधिक न होने पर भी नौकरशाही अपने आकार में वृद्धि करती जाती है। संख्या में वृद्धि होने पर भी कुशलता का स्तर नीचे गिरता चला जाता है। विद्वानों ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि में कुशलता गिरती है। उपरोक्त कथन किस सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पॉर्किस लॉ के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मानव विकास सूचांक HDI के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, महबूब उल हक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। मानव विकास सूचांक किस वर्ष से निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वर्ष 1990 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। मानव विकास सूचांक के कितने आयाम है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 3 आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मानव विकास सूचांक के आयामों में निम्न में से क्या क्या शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, रहन सहन का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इसमें मैचअप करना है विद्वान और उनकी परिभाषाओं में। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, डोनाल्ड सी स्टोन। इनकी क्या परिभाषा? व्यापक रूप से विकास प्रशासन का सरोकार राष्ट्रीय विकास की उपलब्धि से होता है। मार्टिन लैंडाउ। विकास प्रशासन सामाजिक परिवर्तन की अभियांत्रिकी है। हॉर्न बी ली। विकास प्रशासन का संबंध एक सरकार या किसी अभिकरण को प्रबंधित करने में निहित समस्याओं से होता है। इनायतुल्लाह। विकास प्रशासन सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में लोक सत्ता के माध्यम से एक कार्य की उपलब्धि हेतु संगठनात्मक व्यवस्थाओं का एक संजाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्न कथनों पर विचार करना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और दूसरा। विकासशील देशों में लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि हुई है। इसका एक प्रमुख कारण राजनीति प्रबंधन की गुणवत्ता का निम्न स्तरीय होना भी है। लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि का एक प्रमुख कारण प्रशासन पर विकास संबंधी दबाव का प्रभाव उसकी प्रबंध क्षमता से कहीं अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इसका करेक्ट आंसर है मैचअप करना है लोक प्रशासन के संबंध विचारों को सम्मिलित कीजिए। जो विद्वान हैं उनके लोक प्रशासन से क्या संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वीटनर। क्रियान्वयन और लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। मार्टिन। सार्वजनिक परिवर्तन की अभियांत्रिकी। स्टोन। 4P। पौंडीकर। नियोजित परिवर्तन का प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और तीसरा। विकास प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह नियोजन नवाचार, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, कल्याणकारी कानून
एवं नीति तथा लचीलापन आदि लक्ष्यों से युक्त रहता है। यह किसी न किसी रूप में तथा किसी न किसी अंश में प्रत्येक संगठन में द्वित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें अभी अधिकारी तंत्र और देश का मैचअप करना है, कौन से देश में क्या अधिकारी तंत्र है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पारंपरिक निरंकुश अधिकारी तंत्र सऊदी अरब में है। अभिजात अधिकारी तंत्र पाकिस्तान में। बहुशासन तुलनात्मक तंत्र फिलीपींस में है। प्रबल दल संगठन तंत्र ये ट्यूनीशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। विकास प्रशासन लोक प्रशासन की अपेक्षा अधिक प्रबंधकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। पार्किंस नियम के क्या कारण है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही इसके कारण है नियम के। प्रभाव क्षेत्र को विकसित करने की नौकरशाही की इच्छा, नौकरशाही की संख्या में वृद्धि करके काम के भार को हल्का करना, नौकरशाही अपने कार्य को अनावश्यक रूप से बढ़ा लेती है। नौकरशाही संगठन में अधिकारी यह चाहता है कि अधीनस्थों को एक दूसरे की पदोन्नति का भय दिखाकर अनुशासन रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। नौकरशाही के आकार को छोटा करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही ये उपाय किए जा सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया 7 से त्रिस्तरीय बनाई जाए। काम करने वाली कर्मचारियों को दंडित किया जाए और काम नहीं करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जाए और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उसको पुरस्कृत किया जाए। जो काम करते हैं जो काम नहीं करते उनको दंड दो और जो काम करते हैं उनको सम्मानित करो। सरकार पेशेवर बने। IAS को समाप्त कर हर मंत्रालय में विशेषज्ञों की अवधारणा लागू हो। सूचना प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेंस इत्यादि का अधिकतम प्रयोग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विकास प्रशासन में राजनीतिक भूमिका के संबंध में क्या समस्याएं हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही समस्याएं हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, विकास कार्यों की जन सहभागिता का अभाव, विकास कार्य के लिए व्यवस्थित विकास प्रशासन की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही सही है। विकास प्रशासन पर राजनीति की भूमिका के संबंध में कौन से कथन सही हैं। ये चारों कथन सही है। आंतरिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, वित्तीय संसाधनों की खोज करना, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में समुचित समन्वय स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग प्राप्ति करना तथा विश्व में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। मैचअप करना है इसमें। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहले का दूसरा उच्चतर पूर्णतर और पौड स्थिति की ओर बढ़ना, यानी ये है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से। विकास गतिशील है जो सदैव चलता रहता है। स्थिर प्रवृत्ति को एक दशा है जो एक निश्चित लक्ष्य के बजाय एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की गति है। ये किसने कहा है, एडवर्ड वीडनर ने। नेक्स्ट, सी का है फोर्थ। विकास शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। अर्थशास्त्री इसे आधुनिक उत्पादकता के रूप में परिभाषित करते हैं। समाजशास्त्री इसका प्रयोग सामाजिक परिवर्तन में प्रशासनिक
कुशलता एवं क्षमता के रूप में मानते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है रिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पॉइंट, यदि प्रशासनिक संस्कृति रूपांतरण के कारण हुई और हिंसा से सामाजिक ढांचा अंततः ध्वस्त हो जाएगा, सामाजिक प्रगति से सामंजस्य स्थापित नहीं करती, तो सामाजिक असंतोष संस्कृति की अनुकूल क्षमता ही प्रशासन के लोक सामंजस्य और व्यवस्था बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है ग्लैडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो सही उत्तर है उसका आंसर बताएं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। कॉलम एवं गेजर ने विकास को परिवर्तन तथा प्रगति के साथ जोड़ा है तथा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टियों से विश्लेषित किया है। सेकंड पॉइंट, एडवर्ड वीटनर विकास की गतिशील परिवर्तन के रूप में एक सतत प्रक्रिया मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपागम और लक्षण बताने हैं उसके। अधिकारी तंत्रीय उपागम, सो इसका करेक्ट आंसर है विधिक तर्क संगत सत्ता। व्यवहारवादी उपागम, मानव व्यवहारवाद का प्रशासनिक परिवेश में विश्लेषण। समन्वय प्रणाली उपागम, समाज के उपतंत्र के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। पारिस्थितिकी उपागम, अग्रेरियन ट्रांजिशिया और इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन सही है। विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीस्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में गोस्वामी द्वारा किया गया था। विकास प्रशासन एक परिवर्तनमुखी लक्षणोन्मुखी प्रशासन है, गतिहीन नहीं, यानी वो विकास और उसमें परिवर्तन करने का लक्ष्य होता है पर वो गतिहीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कथनों पे विचार करना है, सो इसका सही उत्तर बताना है आंसर नंबर सेकंड, ये सही है। F.W. रिक्स ने प्रशासन के दो पहलुओं की पहचान की और विकास की, प्रशासन और प्रशासन का विकास। कौन से दो पहलुओं की पहचान की थी? विकास की, प्रशासन और प्रशासन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विकास प्रशासन के उद्देश्य के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है। जो कथन असत्य है, जो गलत है, वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, तीनों ही कथन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मॉर्ले फैंसोर्ड के अनुसार राजनीतिक तंत्र एक एवं देशों के सरकारी स्वरूप को सुमेल करना है, यानी मैचअप करना है, शासन का स्वरूप और देश। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, प्रतिनिधिक आधिकारिक तंत्र ईरान में है, दल शासित अधिकारी तंत्र चीन में है, सेना हावी अधिकारी तंत्र ये पाकिस्तान में है, जिसमें हमेशा जो है सेना का राज चल जाता है, लोकतंत्र और सेना दोनों ही वहाँ पे है। शासन हावी अधिकारिक तंत्र ये भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सो इस पे कथनों का सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, केवल फर्स्ट सही है। एडवर्ड वीटनर विकास प्रशासन की अवधारणात्मक परिभाषा विकसित करने वाले प्रथम विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट सही है। विकास प्रशासन जनता की बढ़ती हुई विकासात्मक आवश्यकताओं और मांगों को संतुष्ट करने की क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में विकास प्रशासन के तत्व कौन से हैं? सो उसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। उन्नतीकरण, नवीनीकरण, नियोजित रणनीति, जन सहभागिता और कार्मिकों की ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 62 विकास प्रशासन। विकास प्रशासन क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। विकास प्रशासन में सामाजिक विषय वस्तु होता है। विकास प्रशासन में आर्थिक विषय वस्तु होता है और विकास प्रशासन प्रशासन के विकास को विवश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 विकास प्रशासन के वर्तमान प्रवाहों में निम्न में से किन बातों पर बल दिया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, फोर्थ और फर्स्ट, उत्पादन केंद्रित दृष्टिकोण और लोक केंद्रित दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। निम्न में से कौन सा विकास प्रशासन का लक्षण है? तो कौन सा है? सेकंड, सत्तोन्मुखी प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 सतत तथा टिकाऊ विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। विकास का वैकल्पिक मॉडल हमारी जीवन शैली को बदलने पर जोर देता है। यह विकास की महंगी, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से हमें दूर रखने का चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर किसी देश या क्षेत्र के विकास को मापती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, तीनों से ही विकास प्रशासन को नापती है उसका क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 विकास प्रशासन में किसकी भागीदारी आवश्यक है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी का, हित समूह का, सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रतिनिधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 विकास प्रशासन के संदर्भ से संबंधित निम्न में से कौन सा एक विकास कार्य प्रशासन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, विकास शोध हेतु राशि उपलब्धि की प्रचुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में से विकास प्रशासन के कौन से तत्व हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उन्नतीकरण, नवीनीकरण, नियोजित रणनीति, जन सहभागिता और कार्मिकों का उच्च अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 वैश्वीकरण और उदारीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक लोक प्रशासन में विश्लेषणार्थ नवीन दबाव क्षेत्र हो सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। नागरिक चौटन का अध्ययन, सरकारी उपक्रमों की विनिवेशीकरण और विदफ्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। पोस्टकॉप सिद्धांत में गुलिक के बाद में इवोल्यूशन शब्द जोड़ा गया। पोस्टकॉप सिद्धांत लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। विकास प्रशासन का क्षेत्र प्रतिवेशी संस्कृति पर निर्भर करता है। विकास प्रशासन के तहत आने वाली कार्य बहुआयामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 सो निम्न कथन पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। विकास प्रशासन में संस्थाओं का निर्माण भी होता है। विकास योजनाओं को लागू करने में इन संस्थाओं का ही योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 75, इसका करेक्ट उत्तर बताना है। आंसर नंबर सी। दोनों ही कथन सही है। विकास प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करते हुए जॉर्ज ग्रांट ने बल दिया कि विकास प्रशासन अपने प्रत्योजन, अपनी आस्था एवं अपनी अभिवृत्ति द्वारा चरित्रगत होना चाहिए। विकास प्रशासन का प्रत्योजन मूल्य उन्मुख परिवर्तनों को लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।